सही बुखारी मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रोज़ादार ने भूलकर खाया या पिया वह अपने रोज़े को पूरा करे कि उसे अल्लाह ने खिलाया और पिलाया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस पर कै ने गलबा किया उस पर कज़ा नहीं, और जिसने कसदन कै की उस पर रोज़ा कज़ा है। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक शख्स ने खिदमत अक़दस में हाजिर होकर अर्ज़ की कि मेरी आँख में मर्ज़ है, क्या रोज़े की हालत में सुरमा लगाऊं? फरमाया हाँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन चीज़ें रोज़ा नहीं तोड़ती, पछना, खून निकलवाना और कै और एहतिलाम। इस बाब में उन चीज़ों का बयान है जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। यह बात कि उनसे रोज़ा मकरूह भी होता है या नहीं, उससे इस बाब को ताल्लुक़ नहीं, न यह कि वह फ़ेल जायज़ है या नाजायज़। भूल कर खाया या पिया या ज़िमा किया रोज़ा फासिद न हुआ, गवाह वह रोज़ा फ़र्ज हो या नफल हो और रोज़े की नियत से पहले ये चीज़ें पाई गई या बाद में, मगर जब याद दिलाने पर भी याद आया कि रोज़ादार है तो अब फासिद हो जाएगा, बशर्त कि याद दिलाने के बाद यह अफ़आल वाक़े हुए हो, मगर इस सूरत में कफ़ारा लाजिम नहीं। किसी रोज़ेदार को इन अफ़आल में देखे तो याद दिलाना वाजिब है, याद न दिलाया तो बहुत गुनाहगार होगा, मगर जबकि वह रोज़ादार बहुत कमज़ोर हो कि याद दिलाएगा तो वह खाना छोड़ देगा और कमज़ोरी इतनी बढ़ जाए कि रोज़ा रखना दुश्वार होगा, और खा लेगा तो रोज़ा भी अच्छी तरह पूरा कर लेगा और दीगर इबादतें भी बखूबी अदा कर लेगा, तो इस सूरत में याद न दिलाना बेहतर है। बाज़ मसाइल ने कहा है, जवान को देखो तो याद दिला दे और बूढ़े को देखे तो याद दिलाने में हर्ज नहीं, मगर यह हुक्म अक्सर के इत्तिहाज से है कि जवान अक्सर कवी होते हैं और बूढ़े अक्सर कमज़ोर, और असल हुक्म यह है कि जवानी और बुढ़ापे को कोई दखल नहीं, बल्कि कुव्वत व ज़ूफ़ कमज़ोरी का लिहाज है। लिहाजा अगर जवान इस कदर कमज़ोर हो तो याद दिलाने में हर्ज नहीं, और बूढ़ा कवि हो तो याद दिलाना वाजिब है। मक्खी या धूल या गुब्बार हलक में जाने से रोज़ा नहीं टूटता। गवाह वह गुब्बार आटे का हो कि चक्की पीसने या आटा छानने में उड़ता है, या गले का गुब्बार हो, या हवा से खाक उड़ी, या जानवरों के खुर या टाप से गुब्बार उड़कर हलक में पहुंचा, अगरचे रोज़ादार होना याद था और अगर खुद कसदन धूल पहुंचाया तो फासिद हो गया, जबकि रोज़ादार होना याद हो। गवाह वह किसी चीज़ का धुआं हो और किसी तरह पहुंचाया हो, यहाँ तक कि अगर बत्ती वगैरह खुशबू सुलगती थी, उसने मुँह करीब करके धुएं को नाक से सींचा, रोज़ा जाता रहा। यूं ही हुक्का पीने से भी रोज़ा टूट जाता है। अगर रोज़ा याद हो और हुक्का पीने वाला अगर पिए तो कफ़ारा भी लाजिम आएगा। भरी सिंगी लगवाई या तेल या सुरमा लगाया और रोज़ा न गया, अगरचे तेल या सुरमे का मज़ा हलक में महसूस होता हो, बल्कि थूक में सुरम का रंग भी दिखाई देता हो, तो जब भी नहीं टूटता। बोसा लिया मगर इंजाल न हुआ तो रोज़ा नहीं टूटा। यूं ही औरत की तरफ बल्कि उसकी शर्मगाह की तरफ नज़र की मगर हाथ न लगाया और इंजाल हो गया, अगरचे बार बार नज़र करने या ज़ीमा वगैरह के ख्याल करने से इंजाल हुआ, अगरचे देर तक ख्याल जमाने से ऐसा हुआ, उन सब सूरतों में रोज़ा नहीं टूटा। गुस्ल किया और पानी की खुनकी अंदर महसूस हुई, या कुल्ली की और पानी बिल्कुल फेंक दिया, सिर्फ कुछ तरी मुँह में बाकी रह गई थी, थूक के साथ उसे निगल गया, या दवा कूटी और हलक में उसका मज़ा महसूस हुआ, या हड़ चूसी या थूक निगल गया मगर थूक के साथ हड़ का कोई जूज हलक में न पहुंचाया, या कान में पानी चला गया, या तिनके से कान खुजाया और उस पर कान का मैल लग गया, फिर वही मैल लगा हुआ तिनका कान में डाला, अगरचे चंद बार किया हो, या दांत या मुँह में खफीफ बहुत थोड़ी चीज़ मामूली सी रह गई कि लुआब के साथ खुद ही उतर जाएगी, और वह उतर गई, या दांतों से खून निकलकर हलक तक पहुंचा मगर हलक से नीचे न उतरा, तो इन सूरतों में रोज़ा न टूटा। रोज़ेदार के पेट में किसी ने नेज़ा या तीर भोंक दिया, अगरचे उसकी भाल या पेकान फल पेट के अंदर रह गई, या उसके पेट में झिल्ली तक जख्म था, किसी ने कंकरी मारी के अंदर चली गई तो रोज़ा नहीं टूटा, और अगर खुद उसने यह सब किया और भाल या पेकान या कंकरी अंदर रह गई
तो जाता रहा। बात करने में थूक से होठ तर हो गए और उसे पी गया। मुँह से लार टपकी मगर तार टूटा न था, उसे चढ़ा कर पी गया। नाक में रेंठ आ गई, बल्कि नाक से बाहर हो गई, मगर मुनकता अलग न हुई थी कि उसे चढ़ा कर निगल गया या खंकार मुँह में आया और खा गया। अगरचे कितना ही हो रोज़ा न जाएगा, मगर इन बातों से एहतियात चाहिए। मक्खी हलक में चली गई, रोज़ा न गया और कसदन निगली तो जाता रहा। भूले से जीमा कर रहा था, याद आते ही अलग हो गया, या सुबह सादिक से पहले जीमा में मशगूल था, सुबह सादिक होते ही जुदा हो गया। अगरचे दोनों सूरतों में जुदा होने के बाद इंजाल हो गया, और अगरचे दोनों सूरतों में जुदा होना याद आने और सुबह होने पर हुआ कि जुदा होने की हरकत जीमा नहीं, और अगर याद आने या सुबह सादिक होने पर फ़ौरन अलग न हुआ, अगरचे सिर्फ ठहरा गया और हरकत न की, तो रोज़ा जाता रहा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।